Hello, my beautiful, lovely souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so very much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक देयर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली ऐसा रहेगा कि आपको उनके बारे में सोचना है। सबसे पहले माइंड को क्लियर रखें, ठीक है, ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ पर चैनल हो सके। और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो या फिर देखोगे, उस पर्सन के मन में आपको लेकर लव है या फिर लस्ट है, क्या है इस पर्सन की रियल इंटेंशन टुवर्ड्स यू, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो आप इमेजेस भी चूज कर सकते हो। मतलब अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है देन आप इमेजेस चूज करके रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है टाइम स्टैम्प सेक्शन में, क्योंकि उस सेक्शन में है पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एडेड है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस रखा हुआ है आप सबके लिए। वहां से आराम से बैठकर एक इमेज चूज करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाओ। टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे सिलेक्टेड इमेज के साथ। अगर आपको आज एट ऑल इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके पर्सन के नेम इनिशियल के मुताबिक रीडिंग देखना पड़ेगा। नेम इनिशियल मतलब नाम का पहला अक्षर। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का पहला अक्षर क्या है? एस। ऐसे आपको ये रीडिंग देखना है। सरनेम का इनिशियल नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम का इनिशियल। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको इनिशियल्स के साथ मतलब दिखेगा कौन से ग्रुप में कौन सा इनिशियल है, उनका इनिशियल, आपके पर्सन का इनिशियल। ठीक है, और उसके मुताबिक आपको क्या चूज करना है, टाइम स्टैम्प चूज करके क्लिक कर लेना है। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, आपके लिए इस पर्सन के मन में लव है या फिर लस्ट है, क्या है इनकी रियल इंटेंशंस आपको लेकर। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। इनके स्पेसिफिक पर्सन के मन में, जिस पर्सन के बारे में मेरे ग्रुप नंबर 1 सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे ग्रुप नंबर 1 को लेकर लव है कि लस्ट है। ओके, सबसे पहले आया है सेल्फ इंडल्जेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। लव है कि लस्ट है। ओके, सेकंड कार्ड सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। तो जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो उनके साथ आप फिलहाल में सेपरेटेड हो, या फिर सेकंड सिनेरियो मुझे जो दिख रही है वो ये है कि किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जिनकी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, या फिर एक बहुत ट्रॉमेटिक ब्रेकअप से ये कभी पास्ट में गुजरे हैं, और जिस ब्रेकअप के बारे में अभी भी ये भूले, मतलब कंप्लीटली फॉरगेट नहीं किया है इन्होंने, अभी भी इनको याद है उस ब्रेकअप की, उस ट्रॉमा को। मतलब उस रिलेशनशिप में हो सकता है इस पर्सन के साथ बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही।
तो लव है कि लस्ट है? हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। सी, ये जो पर्सन है ये इधर तो आप खुद इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, अगर ऐसी बात है देन ये पर्सन अभी करंटली हीलिंग पर फोकस्ड है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में बता देती हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीटली अच्छे से बताऊंगी आपको। हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ओके, तो दो तरीके के यहाँ पर सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। नंबर वन तो ये है कि इस पर्सन के साथ ही आप एक समय पर रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी सेपरेटेड हो। दूसरा जो सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है उन लोगों के लिए है जो अभी शायद फ्रेंड जोन है या फिर आपके क्रश हो सकते हैं, बातचीत बहुत कर रहे हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन बहुत मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे हैं जिस वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है इस पर्सन के मन में लव है या फिर लस्ट। इतना मैं बता सकती हूँ, ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन में थे। उस कनेक्शन में ये पर्सन बहुत सीरियस थे, बहुत ही ज्यादा एनर्जी, बहुत ही ज्यादा प्यार इन्होंने इन्वेस्ट किया था इस अपने पास्ट के पर्सन को, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन से ना ही इनको प्यार मिला, ना ही इनको कोई अच्छी एनर्जी दिखी, ठीक है, ना ही इनको सीरियसनेस मिला, कमिटमेंट मिला। बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था इनके साथ, हो सकता है कोई चीटिंग वगैरह हुआ था इनके साथ, बट जो भी जितना बुरा ब्रेकअप इनके साथ हुआ है उस ब्रेकअप का दर्द इनको अभी भी याद है, ये कंप्लीटली भूले नहीं है। अगर ये आपको बोल रहे हैं कि भूल गए हैं, भूल नहीं गए हैं, मतलब अभी भी भूले नहीं है ये पर्सन उस ब्रेकअप के बारे में, ठीक है, अभी भी इनको याद है। अभी बात ऐसी है कि दोनों ही सिचुएशन में, सिचुएशन अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों ही सिचुएशन में कॉमन बात यह है कि इनकी एनर्जी, अभी एनर्जी क्या है, जस्ट बिकॉज सेपरेटेड है, ठीक है, या फिर आपसे जो डील कर रहे हैं करंटली ये पर्सन अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेकअप का जो दर्द है उसको भुलाने की कोशिश कर रहा है। चाहे ये ब्रेकअप आपके साथ हुआ था तो भी, अगर ये ब्रेकअप किसी और के साथ हुआ था लेकिन आपके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप है तो भी, ब्रेकअप का दर्द अभी भुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये करंटली अभी खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पर बहुत फोकस्ड हैं, ऑल्सो ऑप्शंस हैं। ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूँ किसी के साथ भी ये सीरियस हो रहे हैं, किसी के साथ ये बस आपसे बात करें तो आप ही के साथ बात करें, ऐसा नहीं है। आपके साथ साथ बहुत सारे और भी लोगों के साथ ये बात करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे लेकिन किसी और को कमिटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। किसी के साथ भी ये सीरियस नहीं है, अभी किसी के साथ भी ये सीरियस होने की कंडीशन में ही नहीं है। और जो लोग, आप लोग जिनके साथ सेपरेटेड हो, अगर बात ऐसी है, आपके लिए भी सेम कंडीशन है। ये पर्सन जो है, ये पर्सन अभी बहुत दोस्त वगैरह, दोस्तों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, बहुत सारे लोगों से बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी और के साथ सीरियस हो गए, नहीं, ये आपको मिस करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में शायद कोई फ्यूचर नहीं है, नहीं हो सकता, जिसके कारण क्या है, ये जो पर्सन है ये अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दर्द से मुंह फेरने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, जिसकी वजह से ये बहुत सारे दोस्तों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे न्यू दोस्त बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों से, ऑपोजिट जेंडर से ये बात कर रहे हैं, किसी के साथ भी सीरियस नहीं है, बट ठीक है। चलिए भी देखते हैं कि इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, लस्ट या फिर लव करेंटली। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। लव और लस्ट क्या है स्पेसिफिक पर्सन के मन में फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, डिवाइन मैस्कुलाइन, यांग मैस्कुलाइन एनर्जी।
loyalty, trusting, reliability, believing. Pride, arrogance, ego, stubborn. Oh my god, ये शायद लास्ट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए मैंने एक रीडिंग किया था, और आप लोगों के लिए भी शायद यही, मतलब ग्रुप नंबर 1 के लिए ही ऐसा आया था शायद, आई एम नॉट रॉन्ग, और आज भी वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। एनीवे, यस इज द कार्ड। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड, डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बिगिनिंग्स। यहां से भी देखते हैं और उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। बाय द वे, मुझे समझ में तो आ रहा है ये लव है या फिर लस्ट है। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस ऑप्शंस एंड ऑप्शंस। एस ऑफ कप्स और एक कार्ड प्लीज स्पिरिट्स, थैंक यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट। भाई लस्ट तो नहीं है ठीक है, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, आपको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छा एक एक करके बताती हूँ। जो फर्स्ट सिनेरियो के बारे में मैंने बात किया, जहां पर आप दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी आप दोनों सेपरेशन में हो, ओके, आपके लिए मैं बता दूं, लस्ट नहीं है, लव है। बट आप दोनों के बीच में कुछ और भी है, लाइक कोई थर्ड पार्टी, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनका ये जो चॉइसेस के बीच में फंस गए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये चॉइसेस ऐसे नहीं है कि ये किसी और दोस्त से बात करें या फिर ऑपोजिट जेंडर से ये बात करें, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कोई और पर्सन, कोई और चीज है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, और वो जो भी चीज है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसके कारण ये कंफ्यूज है, ये कॉन्फ्लिक्टेड है अभी कि कैसे उस पर्टिकुलर चॉइस को डील किया जाए ताकि ये आपके पास वापस आ सकता है। इनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक होप है, हालांकि ये अनश्योर है कि ये होप एट ऑल, ये विश एट ऑल फुलफिल होगी या नहीं, लेकिन एक विश इनके मन में है कि फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ न्यू तरीके से शुरू हो जाए। 7 ऑफ कप्स के बाद आया है एस ऑफ कप्स। इसका क्या मतलब है, ये कंफ्यूज है करेंटली, लेकिन इनके मन में एक कहीं ना कहीं होप है कि आपके साथ फिर से सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से आप दोनों के बीच में सब कुछ शुरू हो जाएगा। इनको बस इतना नहीं पता कि ये आपसे आकर बात क्या करे या फिर ये क्या कहे, क्योंकि कुछ हील तो नहीं, कुछ डील तो नहीं हुआ है, कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो प्रॉब्लम तब था वो प्रॉब्लम अभी भी सेम है, तो आपसे आकर बात क्या करें। पहले इनको पता है, पहले वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, उसके बाद ही जाकर आपसे बात करनी है। तो यहां पर ये कॉन्फ्लिक्टेड है। हालांकि ये दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, ये खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करें, नहीं तो ये जी नहीं पाएंगे। इतना दर्द इनको कभी कभार होता है इस सेपरेशन की वजह से। ओके, सो नो, दिस पर्सन इज नॉट इनटू लस्ट अबाउट यू, ठीक है। ये पर्सन प्यार करते थे, अभी भी करते हैं कहीं ना कहीं। इट्स जस्ट दैट सिचुएशन, इनकी जिंदगी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो गई है, बहुत कंफ्यूजन से भर गया है, ठीक है। बहुत मिसअप हो गया है सब कुछ आप दोनों के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये सब सामने आ नहीं पा रही है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लस्ट था या फिर ये प्यार झूठा था, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी हम सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जहां पर मैंने कहा कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो रिसेंटली या फिर इनके पास्ट में कोई बहुत गलत तरीके से कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर हुआ था। ओके, उनके लिए मैं बता दूं कि नहीं, आपके लिए लस्ट नहीं है, ठीक है। सी, ये पर्सन अभी सिंगल है, ये पर्सन खुद के उस दर्द को भुलाने के लिए बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी व्हेन इट कम्स टू यू, ये हॉट एंड कोल्ड क्यों बिहेव करते हैं पता है, ये मिक्स सिग्नल्स क्यों देते हैं पता है।
आपके ब्यूटी या फिर आपके फिजिक, आपके फिगर इनको अट्रैक्ट करता है, इट्स नॉट रॉन्ग, मतलब ये झूठ नहीं है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगेन इनको ऐसा भी महसूस होता है कि शायद ये सही नहीं है, मतलब आप ये डिजर्व नहीं करते हो, यू आर एग्जैक्टली अ स्पाउस मटेरियल। ये ना ही आपके करीब आ पा रहे, क्यों करीब नहीं आ पा रहे? क्योंकि इनके मन में एक डर है कि फिर से ये इनको धोखा मिलेगा, फिर से इनको हर्ट मिलेगा, फिर से इनको रोना पड़ेगा, इनको फिर से हील होना पड़ेगा। इस डर की वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेक्शन में भी जब आपसे डील करते हैं ना, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप सबसे अलग हो सकता है कि ये और भी 3 लोगों से बात करें, लेकिन आप उन 3 लोगों के तरह नहीं हो, आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो आप। और आप ना ये सब वन नाइट स्टैंड, हुकअप्स, ये सब आप डिजर्व नहीं करते हो। यू आर एग्जैक्टली अ स्पाउस मटेरियल। हो सकता है कि आप इनको बहुत केयर दिखाते हो, इनके लिए आप कंसर्ननेस दिखाते हो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये आपको उतना नहीं दे रहे हैं, उतने एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे हैं, उतना अटेंशन नहीं देते हैं, लेकिन आप इनको हमेशा अटेंशन देते हो, आप इनको हमेशा इनका ख्याल रखने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हो। व्हाई सो? बिकॉज यू आर अ वंडरफुल पर्सन। और इस इंसान को पता है वो बात, लस्ट तो है ही नहीं, रैदर ये आपसे प्यार नहीं कर पा रहे हैं, इनका भी इस चीज का भी दुख है। इस चीज को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं ये पर्सन कि क्या करूं, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, क्योंकि आगे बढ़ने पर अगर फिर से मैं हर्ट हो गया तो, या फिर हो गई तो। लेकिन एट द सेम टाइम आपसे दूर भी नहीं रह पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड का कार्ड आया है। ये आपसे दूर रह नहीं पाते हैं। क्यों दूर रह नहीं पाते हैं? क्योंकि आप इंसान ही इतने अच्छे हो, आपको और करीब से जानते हैं तो और भी जानने का मन करता है इनको। और जब इनको रियलाइजेशन होता है कि ये तो शायद प्यार में गिर जाएंगे, तब खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि इनको फिर से पास्ट के बारे में याद आ जाता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था इनके साथ, फिर से वो नहीं दोहराना है इनको। बट लस्ट नहीं है, लस्ट नहीं है। रादर इतना बोल सकती हूं मैं कि इस पर्सन के अंदर शायद लव टर्म नहीं कर सकती, क्योंकि लव एक अलग फीलिंग है, एक बहुत कंप्लीट फीलिंग है। उस फीलिंग में एक इंसान जब आ जाता है ना, तब ना कोई डाउट नहीं रहता है मन में। ओके कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो डाउट है या फिर जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, इसके लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि इस पर्सन के मन में अभी आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है। आपने कमाया है, ऐसे ही नहीं आया है ये रिस्पेक्ट, आपने कमाया है। मैं सेकंड कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। फर्स्ट कैटेगरी के लिए तो मैंने बता दिया कि आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के मन में आपके लिए प्यार ही था, प्यार है अभी भी। लेकिन सेकंड कैटेगरी के लिए प्यार नहीं बोल सकती मैं, लेकिन रिस्पेक्ट बोल सकती हूँ। लस्ट भी नहीं है, रिस्पेक्ट है। और ये रेस्पेक्ट ही ना इनको बार बार रोक देता है। अगर आपको लगता है कि अगर रेस्पेक्ट है तो करीब क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता ताकि आपको दुख मिले। जब इनको महसूस होता है ना कि अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, चलो करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा कुछ फिजिकली इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब ये करते भी है ना, तब उसके बाद ना थोड़ा सा ये खुद को पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, ये ऐसा शायद सही नहीं होगा, ये फ्लर्टिंग शायद सही नहीं होगी, क्योंकि दिस पर्सन डजंट डिजर्व दैट। ये पर्सन तो वैसा पर्सन है जिसको घर पे लाकर मम्मी को दिखाया जा सके। ये पर्सन ये डिजर्व नहीं करता है, तो रिस्पेक्ट के कारण ये हो रहा है। ओके चलिए देखते हैं अभी लास्टली आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। करेंटली आपको क्या करना है? क्या एडवाइस आपके लिए आ रहा है? इनर स्ट्रेंथ, खुद पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो जितना हो सके। ये इनर स्ट्रेंथ का जो कार्ड है, ये कार्ड आपको इतना गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है कि रोने से, बेग करने से, खुद को कम समझने से ये पर्सन अट्रैक्टेड नहीं होंगे। ये पर्सन तब भी अट्रैक्टेड होंगे जब आप खुद को फुल महसूस करोगे, व्हेन यू विल कम बैक टू योरसेल्फ। आप होल हो, आप कंप्लीट हो, आप एक गोल हो, कंप्लीट, आप आधा अधूरा नहीं हो।
तब जाकर ये पर्सन वापस आएंगे, तब जाकर आपकी वर्थ इस पर्सन को समझ में आएगा। तो जितना हो सके खुद में स्ट्रेंथ लाओ, जितना हो सके आप अपने पावर को समझने की कोशिश करो। आप डिवाइन फेमिनाइन हो, जेंडर की बात यहाँ पर मैं कर ही नहीं रही हूँ, आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, मैं एनर्जी की बात करूँ। आप डिवाइन फेमिनाइन, आप टैरो देख रहे हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ओके, सो आप डिवाइन फेमिनाइन क्रिएट करती हैं, डिवाइन फेमिनाइन बेग नहीं करती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन पार्वती है, माँ पार्वती। माँ पार्वती ने, जब माँ पार्वती को पता चल गया था कि वो है कौन, वो शिवजी के पास जाकर उन्होंने बेग नहीं किया था, उसके पहले शायद किया था, लेकिन जब उनको पता चल गया था कि वो है कौन, वो अपने आप एक जगह पर, एक जगह चूज करके वो साधना पर बैठ गई। इसके लिए नहीं बैठी है कि उसको उनको शिवजी चाहिए, नहीं, खुद को पहचानना था उनको, नहीं मुझे मैं आदि शक्ति हूं, मुझे वो एहसास दिलाना है खुद को, वो ट्रू सेल्फ को ढूंढना है मुझे। शिवजी अपने आप आ गए थे, शिवजी को उन्होंने बुलाया नहीं था, वो अपने आप आ गए थे। तो यहाँ पर बात वो है, डिवाइन फेमिनाइंस नहीं होती है, नहीं बेग नहीं करती है, वो सिर्फ ग्रो करवाती है, वो सिर्फ क्रिएट करती है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करती है। बी इन दैट एनर्जी, ओके। एंड ये एनर्जी अभी के लिए बहुत नेसेसरी है। इस एनर्जी में नहीं आओगे तो ये पर्सन कभी आपकी वैल्यू समझ ही नहीं पाएंगे। दैट्स द मेन थिंग बेसिकली, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, आपको लेकर इस पर्सन के मन में लव है या फिर लस्ट है, क्या है इनकी रियल इंटेंशन टुवर्ड्स यू। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे पहले कुछ कार्ड्स, कुछ एनर्जी चेक-इन्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, जिनके बारे में मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 सोच रहे हैं। लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, एपिफेनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन। Karmic relationship fleeting, triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. Okay. The runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. ये पर्सन रनर की एनर्जी में है, इसका मतलब ये है कि आप चेजर की एनर्जी में हो। जरूरी नहीं है फिजिकली चेज कर रहे हो या नहीं, एनर्जेटिकली आप फीड कर रहे हो, ये एनर्जेटिकली रन कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? कॉफिन, एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ, चाहे आप दोनों कमिटमेंट में हो, कमिटमेंट में थे, नहीं हो, डजंट मैटर। ये पर्सन काफी बार इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ हुआ है, चाहे आप लोग फ्रेंडशिप मेंटेन करते आए हो, आप लोग एक यू नो व्हाट टू से क्रश टाइप ऑफ पर्सन, क्रश थे ये पर्सन या फिर क्रश है ये पर्सन, इनके साथ काफी ऑन एंड ऑफ आपने देखा है। इनके साथ रिलेशनशिप में थे आप या फिर हो आप, ऑन एंड ऑफ देखा है काफी, ठीक है। हालांकि करंटली एक ऑफ
फेज चल रहा है, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी किसी के लिए, एंड किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपको पता ही नहीं है कि ये ऑन है या फिर ऑफ है। मतलब आधे से ज्यादा दिन तो ये गायब ही रहते हैं। आप इनके टेक्स्ट के लिए, इनके कॉल्स के लिए इंतजार करते रहते हो, या ये एक्सक्यूज दिखाते हैं कि मुझे तो काम था, मुझे तो दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना था, ये करना था, वो करना था, कल रात में दोस्त के घर ही रुक गया था, कैसे मैं बात करूं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस ये मारते हैं, और आप इंतजार ही करते रहते हो। ओके, ये करंटली अभी रनर की एनर्जी में है। रनर की एनर्जी में ये क्यों है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, रिपीट कर रही हूं मैं, आप चेजर की एनर्जी में हो। चेजर मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेजर नहीं होता है, जैसे कि आप फिजिकली जाकर इनको बेग कर रहे हो कि नहीं तुम वापस आ जाओ, प्लीज बात करो, नहीं। फिजिकल चेजर मतलब आप एनर्जेटिकल चेजर भी हो सकते हो। मतलब सुबह उठ रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो तो इनके बारे में सोच रहे हो, दिन में जो भी कर रहे हो सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। एवरीडे आप इनको स्टॉक कर रहे हो, एवरीडे आप इनके एक्टिव स्टेटस देख रहे हो, कब एक्टिव रहे हैं, कब एक्टिव नहीं रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं। मतलब कंप्लीट 24/7 आप सिर्फ इनके बारे में सोच रहे हो। यू आर एनर्जेटिकली चेजिंग दिस पर्सन, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को लेकर ये बिजी है और ये रनर बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस कनेक्शन में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव, मतलब फिजिकल इंटीमेसी के लिए आप कहो, ये कभी भी आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। लेकिन इनसे कहो कि थोड़ा सा टाइम आप इमोशनल अवेलेबिलिटी के लिए दिखाए, इनके पास टाइम नहीं है। ऐसे एक पर्सन से आप डील कर रहे हो, ठीक है। आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है नहीं, क्योंकि एनर्जी तो कुछ ऐसी ही है यहाँ पर। ओके, ये पर्सन आपको काफी ट्रिगर करते हैं, बहुत ट्रिगर करते हैं, बहुत आपके वूंड्स को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर क्यों करते हैं? ताकि आप लेसन्स को सीख जाओ। बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे लेन देन इस जन्म में आपके बाकी हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। अभी देखो भाई, बात ऐसी है कि कार्मिक रिलेशनशिप में शादी नहीं होती है, ऐसी तो बात नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ में मेरे किसी रिलेटिव को मैंने देखा है जो कार्मिक रिलेशनशिप में थे, और उन दोनों ने शादी कर लिया है, ठीक है। अभी बात ऐसी है कि शादी के बाद वो कैसे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है है ना। कार्मिक रिलेशनशिप है और उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शादी के पहले से ही था। अभी शादी कर चुके हैं, अभी वही है कि मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, जोर जबरदस्ती वाली यूनिवर्स से लड़के उन्होंने शादी कर लिया है, इन दोनों ने शादी कर लिया है। लेकिन क्या अभी खुश है? नहीं, अभी भी खुश नहीं है। अभी भी सेम इश्यूज, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ये फेस करते हैं, ठीक है। सो अभी शादी करनी है नहीं करनी है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन बात यहाँ पर है कि इस पर्सन के मन में लस्ट है करंटली अभी, या फिर लव है आपको लेकर। बट ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद किसी चीज के ऊपर कोई नीड है इस पर्सन की, जो हमेशा उस नीड के लिए ही ना आपके पास बार बार वापस आ जाते हैं। जैसे कि फिनेंशियली आपने काफी हेल्प किया है इस पर्सन को, काफी हेल्प करते हो इस पर्सन को। जब भी फिनेंसेस की नीड होती है तब भी आपको कॉल करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। जब फिजिकल नीड्स होती हैं तब आ जाते हैं, पहले तो अच्छे से बात करते हैं, पहले तो वार्म दिखाते हैं, उसके बाद फिर जो मांगना होता है वो मांग लेते हैं। अभी तो आपकी शायद हैबिट भी, मतलब आप शायद समझ भी लेते हो, जब भी ये पर्सन कॉल करके मीठी मीठी बात करते हैं ना, आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो मांगने वाला है, इधर तो पैसे नहीं तो फिजिकल नीड्स, नीड्स की वजह से ये आए हैं। ओके, और इस पर्सन के साथ ना सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट हुआ है आपका, मतलब मुलाकात भी बहुत ऑल ऑफ अ सडन हो गया था, ठीक है। मुलाकात के बाद फ्रेंडशिप बहुत फास्ट फास्ट हुई थी, एंड जो लोग रिलेशनशिप में अभी हो, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में बहुत फास्ट, मतलब शायद 2-3 या फिर 1 वीक में ही सब कुछ, मतलब मिलना, फ्रेंड जोन में जाना, रिलेशनशिप में जाना, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। ओके, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, मतलब आप में भी, और ये क्योंकि ये कनेक्शन मिला ही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपको भी ट्रांसफॉर्म होना है, इस पर्सन को भी ट्रांसफॉर्म होना है। हाँ जी, ब्रेकअप बार बार ऑफ, इस कनेक्शन में ऑफ बार बार इसी वजह से होता है ताकि आप दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाओ, बट कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। देखिए, आप तो इस पर्सन को समझा नहीं सकते ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन आप खुद तो ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, लेकिन आप खुद भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो।
यहाँ पर ना बहुत सारी लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि आपको हमेशा लगता है, आप ना हमेशा ईश्वर के सामने जाकर ये बोलते हो कि प्लीज आप इस बार ठीक कर दीजिए, मैं पक्का मेडिटेट करूंगी, मैं पक्का खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करूंगी। कुछ सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर आप भूल जाते हो, इस पर्सन के ऊपर फिर से ऑब्सेस हो जाते हो, इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर सेम काइंड ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहे हो। अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हो तो ये रिलेशनशिप कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? कैन नेवर बी पॉसिबल। चलिए अभी देखते हैं, ये तो एनर्जी चेक इन मैंने दिया है। अगर ये एनर्जी चेक इन आपके साथ रेजोनेट करता है देन ही ये रीडिंग आप आगे तक देखें, तभी ये रेजोनेट कर सकता है, नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ओके चलिए भी देखते हैं इस पर्सन के मन में करेंटली अभी लव है या फिर लस्ट है आपको लेकर, मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को लेकर। ये 2 कार्ड्स, नो 4 कार्ड्स आए हैं, ले लेंगे, 4 कार्ड से मुझे लेना था। ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड, clarity, truth, intentions, honesty, conflict, clashing differences, incompatibility, family, fertility, parenthood, pregnancy. Bottom of the deck. Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize. समझ गए। यहाँ से भी 3 कार्ड्स हम लेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? जस्टिस, समझ गए। 9 ऑफ कप्स, Ten of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कॉइंस। करंटली इनके मन में लस्ट है आपको लेकर, लेकिन इस लस्ट को ही ना ये लव समझ बैठे हैं, मतलब इनके लिए लस्ट ही लव है। मतलब इनको अगर आप पूछोगे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, ये शायद ऐसी बातें बोलते होंगे आपको कि अगर प्यार नहीं होता तो क्या मैं जब भी मुझे फिजिकल नीड्स होते हैं तब क्या मैं तुम्हारे पास आता या फिर आती, क्यों आ रही हूँ या फिर क्यों आ रहे हैं हम, प्यार है इसीलिए ना आ रहे हैं। मतलब इनके लिए सिचुएशन ऐसी है कि लस्ट ही लव है, मतलब ये समझते ही हैं उस चीज को उस तरीके से। मतलब हम जैसे कि कैटेगराइज करें ना कि लव है, लस्ट है, उनको ये लस्ट फीलिंग ही लगता है कि यही लव है। मतलब लव में अगर ये इंपॉर्टेंटली नहीं होता है तो लव क्या है, इमोशनल बातें वो सब बोरिंग है। प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है, तभी ना जाकर ये फीलिंग आती है, तभी ना जाकर इनके साथ फिजिकली हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं फील करते अगर प्यार नहीं होता तो, ऐसा इनको लगता है। लेकिन अगर क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश करूं कि इनके मन में क्या है, लस्ट है या फिर लव है, इनके मन में लस्ट है, लेकिन इस लस्ट को ही ये प्यार बना के बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि प्यार के लिए यही बस काफी है, ये फीलिंग ही बस काफी है। ये फीलिंग आना मतलब ही अटैचमेंट है यहां पर। ओके, ऑल्सो मैं बता दूं, यस, झूठ नहीं है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद से भी यही कहते होंगे, आपसे भी ये कहते होंगे कि जब ये शादी के लायक हो जाएंगे या फिर जब भी इनको शादी करनी होगी तब ये आपसे ही करेंगे शादी, इतना ये श्योर है।
ठीक है, इतना ये खुद को एटलीस्ट श्योर, मतलब इतना ये खुद को बोलते हैं, इतना ये आपसे भी शायद कहते होंगे कि जब मैं शादी के लिए रेडी हो जाऊंगा, या फिर हम जब शादी के लिए रेडी हो जाएंगे, जब हम कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो हम शादी आप ही से करेंगे। एंड शायद ऐसे ये कहते होंगे कि शादी के बाद हम बदल जाएंगे, शादी के बाद हम चेंज हो जाएंगे। और ये झूठ नहीं कहते हैं, ये आपसे झूठ नहीं कहते हैं, ये सच में ऐसा फील करते हैं कि शादी के बाद ये चेंज हो जाएंगे, और जब शादी के लायक हो जाएंगे, या फिर जब इनको लगेगा कि शादी करना सही है, अभी कमिटमेंट देना सही है, तब ये शायद दे भी देंगे कमिटमेंट आपको, ऐसा इनको लगता है। जिस वजह से इस लस्ट को इस पर्सन ने प्यार समझ बैठा है। मतलब प्यार का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये इस पर्सन में क्लियर ही नहीं है। प्यार क्या होता है, प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, इनको वो सब पता ही नहीं है। शायद इनके फैमिली से ऐसा इन्होंने देखा है। आई डोंट नो, अगेन नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम मे बी, ठीक है। बट हाँ, करंटली फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनको लगता है कि इस स्टेज में, मतलब रिलेशनशिप का एक हर एक स्टेज होता है ना, तो इस स्टेज में या फिर इनकी उम्र जो है अभी करंटली यही सब कुछ जरूरी है, यही सब कुछ होना चाहिए एक अटैचमेंट में। चाहे ये अभी आपको कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, जिस भी स्टेज में आप इस पर्सन के साथ हो, इस स्टेज में यही होना चाहिए। इस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी ही होनी चाहिए दो चाहने वालों के बीच में, ऐसा इनको लगता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी, व्हाट्स दैट? इनको ऐसा लगता है कि व्हाट्स इमोशनल अवेलेबिलिटी, वो क्या होता है? मतलब ये जो आप कभी कभार जो आप इनके पास जाकर रोते हो, या फिर आप बहुत तड़पते हो और इनको आप बोलते हो कि मुझे बात करनी है, मुझे तुम्हारा प्रेजेंस चाहिए, एंड दिस पर्सन समटाइम्स फील्स लाइक कि क्या प्रेजेंस, मतलब कल ही तो हम इंटीमेट हुए थे। बट दिस पर्सन डजंट अंडरस्टैंड कि वो कंप्लीट अलग चैप्टर है और इमोशनल अवेलेबिलिटी का कंप्लीट अलग चैप्टर है। इनको लगता है कि अरे कल ही तो प्रेजेंट थे हम दोनों एक साथ, कल ही तो कितना अच्छा टाइम बिताया है, और आज फिर से टाइम मांग रही है या फिर मांग रहा है, ये क्या बात है भाई? प्रेजेंट तो है ना, हम प्रेजेंस तो महसूस कराते रहते हैं कभी कभार। बट एनीवे, इनके अंदर क्या फीलिंग है वो भी आपको जानने की जरूरत है, और क्लैरिटी भी आपको चाहिए, राइट? तो अगर हम क्लैरिटी देने की कोशिश करें, तो मैं आपको यहाँ पर यही बताऊंगी कि अभी करंट इनके मन में सिर्फ और सिर्फ लस्ट है। लेकिन इस लस्ट को लेकर ये कैसे सोचते हैं, इनको लगता है ये लस्ट ही लव, एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट, शादी का बेस है। इसी से चीजें शुरू होती हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब शादी करना होगा तब शायद आप ही से करेंगे, लेकिन अभी करेंटली सिर्फ और सिर्फ फैंटेसाइज, इन दैट वे, इमेजिन करना आपको इन दैट वे। आप समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तो अगर ये आपको बोलते भी होंगे ना कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ या फिर मिस कर रहा हूँ, ये उसी तरीके से आपको मिस करते हैं, ये हमेशा वही मीन करते हैं। सो यस, लस्ट, करंटली यस, लस्ट। ओके, चलिए भी देखते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं, मतलब करंटली आपको क्या करने की जरूरत है। For my divine group number 2 collective peace, thank you so much. Find an oracle. Psychic services open. Meditate करो, अपनी इंट्यूजन की बात सुनो। क्योंकि यहाँ पर ओरेकल का कार्ड है। अपने इंट्यूजन की बात सुनो। आपकी इंट्यूजन ऑलरेडी आपको गाइड कर रही है। इधर शायद आपकी इंट्यूजन ये गाइड कर रही है कि इस पर्सन को लेट गो किया जाए, लेकिन आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर रहे हो। अपने इंट्यूजन की बात सुनो। जो भी आपकी इंट्यूजन अभी बोल रही है ना, प्लीज उसकी बात सुनो। आपकी इंट्यूजन आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपकी इंट्यूजन आपको सही दिशा में गाइड कर रही है। एटलीस्ट करंटली आपकी इंट्यूजन आपको जो भी करने के लिए बोल रही है वो आप करो।
उससे ही आपकी जिंदगी में भी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं, इस रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जीज आने वाली हैं। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। लेकिन आप जिस एनर्जी में बैठे हुए हो उस एनर्जी में कुछ भी नहीं बदल रहा है, ना ये पर्सन बदल रहा है, ना आप बदल रहे हो, ना ही ये सिचुएशन बदल रही है। तो आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बोल रही है ना, अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है आपसे कि इस पर्सन को लेट गो करो, इस पर्सन को जाने दो, इस पर्सन से थोड़ा सा मूव ऑन करो, यानी कि खुद पर फोकस करके अकेले ही मूव ऑन करो, किसी और के साथ नहीं। क्यों बोला जा रहा है? ताकि इस आपकी एनर्जी, आप एनर्जेटिकली इस पर्सन को ताकि चेज ना करो। चेज नहीं करोगे तो ये रन नहीं करेंगे, रन नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू इनको समझ में आने वाला है। तो आपकी इंट्यूजन की बात आप फॉलो करो अभी, दैट्स इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।